बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में तवाज़ुन के मुख्तलिफ मसाइल वो पढ़ रहे थे, हम जो है उसमें सबसे पहला जो है बिजली, उसको हम डिस्कस कर रहे थे बिजली के बारे में। तो हमने सबसे पहला जो बिजली जो है किस तरीके से पैदा की जाती है, कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे बिजली पैदा की जा रही है। तो सबसे पहला जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पन बिजली, उसको हमने डिस्कस कर लिया था कि पन बिजली जो है वो किस तरह से पैदा की जाती है, किस तरीके से पैदा की जाती है और इसके लिए कौन से इलाके जो है वो मौजू है, यानी कौन से इलाके जो है इसके लिए खसूसियत यहाँ पे है कि वहाँ पर जो है पन बिजली आसानी से पैदा की जा सकती है, और कौन से इलाके ऐसे जहाँ पर जो है थोड़ी सी कोशिश करने के बाद जो है पन बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो इसको तफसील से पढ़ लिया था। अब जो है हम इंशाल्लाह उससे आगे जो है आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है थर्मल बिजली है, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो थर्मल बिजली है ये घर, पाकिस्तान में जो थर्मल बिजली घर है ये गैस, तेल और कोयले की मदद से बिजली पैदा करते हैं। किसकी मदद से? गैस, तेल और कोयले की मदद से बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, ये थर्मल बिजली जो है किससे पैदा की जाती है? गैस, तेल और कोयले की मदद से ये बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो यूनिट है वो शामिल है? कराची और इसी तरह लाहौर और इसी तरह जो मुल्तान, फैसलाबाद, बुद्धू और जामशोर और मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना और कोटरी, पसनी और कोटअद्दू शामिल हैं। ठीक है, ये गैस, तेल और कोयले की मदद से कौन कौन से शहर हैं थर्मल बिजली पैदा कर रहे हैं? कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बुद्धू, जामशोर, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, कोटरी, पसनी और कोटअद्दू ये शामिल हैं। ये जो पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरियात है उसको, थर्मल बिजली के जो ज़रूरियात उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पहले पन बिजली थी, अब जो है थर्मल बिजली, इस जो बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। ये वो इलाके हैं जो थर्मल बिजली पैदा कर रहे हैं। और ठीक है, तो हम इसको जो है एक मतलब ये देख लेते हैं कि बिजली की जो थर्मल बिजली उसका ज़राए, उसकी पैदावार जो है वो किस तरह पूरी की जा रही है। ठीक है, ये चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, बिजली की पैदावार, बादली तेल, ठीक है,
दूसरे नंबर गैस, कोयला, ठीक है, पनबिजली और एटमी बिजली, ठीक है। कुल यानी बिजली की पैदावार में आप किस तरह से पूरी कर रहे हैं, किस किस चीज से जो बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने फीसद जो है मानवी तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने फीसद से हम जो है गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं, कितने फीसद कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं और कितने फीसद पानी बिजली और एटमी बिजली ये पैदा कर रहे हैं। अपनी बिजली की जो पैदावार है उसको किस तरीके से जो हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मानवी तेल, ये जो है 35% जो है हम मानवी तेल से जो बिजली पैदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है गैस, ये 29% जो है गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं। और कोयले से कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं? 0.1%, बिल्कुल ही कम कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह जो पवन बिजली है और एटमी बिजली को 35.9% जो है हम ये पवन बिजली और एटमी बिजली ये पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट है, यदि मानवी तेल से हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, कितनी फीसद बिजली पैदा कर रहे हैं? 35%। गैस से कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं? 29%। कोयले से कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं? 0.01%, ठीक है। और पवन बिजली और एटमी बिजली ये कितने परसेंट? 35.9%, ठीक है। कुल बिजली कितनी हो गई? 100%। यह हमारी जो बिजली की पैदावार है, हम किस तरीके से बिजली को पैदा कर रहे हैं, किस जरिए से पैदा कर रहे हैं, ये उसका चार्ट है। अगर कोयले को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोयले से जो है बिजली की पैदावार को बढ़ाते हैं, तो हमारा जो मानवी तेल है, इसी तरह गैस है, ये हमारी बचत में आ जाएंगे। मानवी तेल से जो है कोई और किसी और काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह गैस को भी अपनी दूसरी जरूरियात में पूरा करेंगे। तो जो बिजली की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है? जो कोयला है इससे बिजली को बढ़ाने की जरूरत है कि जो कोयले से बिजली पैदा की जाती है इसको बढ़ाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा जब हम कोयले का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजली कोयले से पैदा करेंगे, तो हमारा मानवी तेल और गैस जो है ये उसकी हमें बचत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद है, ये तो हमारा हो गया थर्मल बिजली, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन सी चीज है। ये थर्मल बिजली का मैंने आपको चार्ट बना दिया है, आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप इसको याद रखना है कि किस जरिए से कितनी परसेंट बिजली वो पैदा कर रहे हैं। उसके बाद है एटमी तवानाई, एटमी तवानाई, ठीक है। न्यूक्लियर पावर, ठीक है। ये एटमी तवानाई है, ये एटमी तवानाई पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, PAEC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसमें जो न्यूक्लियर प्लांट्स की मंसूबाबंदी है, इसी तरह दूसरे इसको लगाने और चलाने की जिम्मेदार है, ठीक है। तो एटमी तवानाई मौजूदा दौर में तवानाई का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा जरिया है। दुनिया जो है इसको बड़ी तेजी से इसकी तवानाई को इस्तेमाल कर रही है और इसकी तवानाई की जरूरियात को पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रही है। तो पाकिस्तान भी इस सिलसिले में कोशिश है कि इसको जो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके, क्योंकि ये तरक्की का सबसे ज्यादा अहम जरिया वो क्या है? एटमी तवानाई है। तो इसमें कौन कौन से पाकिस्तान में एटमी तवानाई कब उतार हुई? पाकिस्तान में एटमी तवानाई
पाकिस्तान में एटमी तवानाई 1971 में 1971 में मुताले हुए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला प्लांट है वो कहाँ लगाया गया? कराची में लगाया गया। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट कहाँ लगाया गया? कराची में। ठीक है, सबसे पहला जो प्लांट है वो न्यूक्लियर प्लांट वो कराची में लगाया गया। और दूसरा जो है दूसरा प्लांट कहाँ लगाया गया? चश्मा के मकाम पर। ठीक है, पहला प्लांट है कराची में लगाया गया और दूसरा प्लांट है वो चश्मा में लगाया गया। इसको क्या नाम दिया गया? यूनिट 1, फेज 1। ठीक है, ये दूसरा प्लांट है। उसके बाद इसी को जो है इसको प्लांट यूनिट 1 का नाम दिया गया और इसे 13 जून 2000 को इसको 13 जो यही प्लांट चश्मा में बनाया गया यूनिट 1 फेज 1, इसको 13 जून 2000 को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है पावर प्लांट के लिए यूनिट 1 फेज 1 है। तो इसके बाद दूसरा यूनिट 2 भी बनाया गया, वो भी ये एटमी तवानाई वो भी पैदा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है सोलर इलेक्ट्रिक पावर। ये तो हमारा एटमी तवानाई। उसके बाद जो है वो क्या है? शमसी तवानाई, जिसको आज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, शमसी तवानाई ये सोलर इलेक्ट्रिक पावर, जो इसको क्या कहेंगे? सोलर इलेक्ट्रिक पावर किसको कहते हैं? जो सूरज से बिजली हासिल की जाती है उसको शमसी तवानाई सोलर इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इस वक्त पे छोटे पैमाने पर जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी मशीनें भी बनाई जा रही है और इसी तरह छोटी मोटरें वो भी शमसी तवानाई से चलाने के लिए वो भी बनाई जा रही है। और मुस्तकबिल करीब में जो है शमसी तवानाई दुनिया में एनर्जी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया जो है वो बन जाएगी, क्योंकि जो दूसरे जराए हैं गैस हो गया, मादनी तेल हो गया, इसी तरह और भी जिस जरिए से बिजली पैदा की जा रही है वो महंगे भी हैं और इनका रसाई भी मुश्किल है। लेकिन जो शमसी तवानाई है ये बिल्कुल सस्ता है और इसका रसाई वो भी आसान है क्योंकि ये धूप से बिजली पैदा की जाती है। तो ये अनकरीब जो है ये शमसी तवानाई दुनिया का सबसे बड़ा जरिया बिजली हासिल करने का बन जाएगा। वो क्या बनेगा? शमसी तवानाई ये बन जाएगा। उसके बाद है हवा से बिजली की पैदावार। हवा से बिजली की पैदावार यानी विंड इलेक्ट्रिक पावर। ये हवा से बिजली जो है वो पैदा की जाती है। पाकिस्तान में ये बहुत कम पैदा की जाती है। पाकिस्तान जो साहिल इलाके हैं, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इसमें इसके जो साजगार आलात हैं वो मौजूद है।
इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। विंड खंभे पर जो है 3 या 4 बड़े परों पर जो है टरबाइन लगाई जाती है, और जब ये पर विंड मिल के टरबाइन को घुमाते हैं तो इससे जो जरिया है, इसके जरिए वो बिजली पैदा की जाती है। यानी जब टरबाइन वो घूमती है तो उससे बिजली पैदा की जाती है। तो ये जो हालात है, ये पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदावार ये बहुत कम है। ये बाकी जो मुल्क है उसमें चीन में जो है बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। चीन जो है हवा से बिजली पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में अभी तक इस पर बहुत थोड़ा काम हुआ है, इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो अभी इसकी रीडिंग कर लेते हैं। थर्मल बिजली, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर। पाकिस्तान में थर्मल बिजली घर गैस, तेल और कोयले की मदद से बिजली पैदा करते हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उर्दू, जामशोर, मुजफ्फरगढ़, सक्कर, लाड़काना, कोटरी, पसनी और कोटअदू में थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई मंसूबे बनाए गए हैं और बाद मंसूबों पर तेजी से काम भी हो रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको चार्ट बना कर दिया था वो है मादनी तेल 35%, गैस 29%, कोयला 0.0%, बल्कि 0.1% है। पन बिजली और बिजली वगैरह 35.9%। कुल जो है ये 100% बन रही है। उसके बाद एटमी द्वारा ये न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का जिम्मेदार है। एटमी तवानाई मौजूदा दौर में तवानाई हासिल करने का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा जरिया है, जो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई तवानाई को जरूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान में 1971 में एटमी तवानाई मुतारिफ हुई, जब कराची में पहला प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनोल कायम किया गया। दूसरा एटमी बिजली का चश्मा के मकाम पर लगाया गया, जिसे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट फेज 1 यूनिट 1 का नाम दिया गया और इसे 13 जून 2000 को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया गया। इनके अलावा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 भी बिजली पैदा कर रहा है। सोलर इलेक्ट्रिक पावर, शमसी तवानाई। इसके बाद सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं और शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से फायदा उठाया जा रहा है। मसलन छोटी मशीनें और छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई से मदद दी जा रही है। मुस्तकबिल करीब में शमसी तवानाई दुनिया में तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया होगी, क्योंकि तवानाई के दूसरे ज़राए महंगे भी हैं और इन तक रसाई भी मुश्किल है। उसके बाद है विंड इलेक्ट्रिक पावर, यानी हवा से बिजली पैदा की पैदावार। हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के साजगार हालात मौजूद हैं, लेकिन ताहाल इस तरीके को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। विंड मिल खंभे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े टरबाइंस पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंड मिल के टरबाइंस को घुमाते हैं। जब टरबाइन घूमते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है। हमारा जो आज का लेक्चर है ये खत्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुदरती गैस, मादनी तेल, पेट्रोलियम, कोयला और इससे जो है बिजली पैदा की जा रही है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बिजली पैदा की जाती है और कितने % जो है वो पैदा की जाती है। ठीक है। तो आप अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट्स में जो है इसको पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।